आज मैं आपको एक ऐसा सपना बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सपना नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो हकीकत की कोई भयानक सच्चाई सामने आ रही हो। क्या आप कभी सपने में कुछ ऐसा देख चुके हैं जो असल जिंदगी से भी ज्यादा डरावना हो? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके दिल को दहला देगी, और अगर नहीं तो इसे सुनने के बाद आप शायद फिर कभी चैन से सो नहीं पाएंगे। आइए शुरू करते हैं उस डरावने सफर को जो सिर्फ एक सपने से शुरू हुआ, लेकिन उसका अंजाम कुछ ऐसा था कि हकीकत और डर का फर्क मिटने लगा। दो दोस्त रास्ते पर चल रहे थे। एक दोस्त ने अपने सपने को शेयर करना शुरू किया। वो बता रहा था, कल रात मैंने एक ऐसा सपना देखा जिसने मुझे पूरी तरह से हिला दिया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे भाई को देखा। वो कमरे में खड़ा था और उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था। उसने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुझ पर हमला कर दिया। उसका दोस्त ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था और उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था। मैंने जैसे तैसे उसे कमरे से बाहर ढकेला और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन डर की वजह से हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार मैं धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं जल्दी जल्दी टॉयलेट में गया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी को मार रहा हो। उसने कहा। मैंने हिम्मत जुटाई और उस कमरे में वापस गया जहां से वो आवाज आ रही थी। कमरे का नजारा देख मैं दहल गया। पूरा कमरा खून से लथपथ था। दीवारों से खून टपक रहा था। ऐसा लगा जैसे वहां कुछ भयानक हुआ हो। ये सब देखकर मैं घबरा गया और कमरे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने देखा कि सामने लंबी लाइन लगी हुई है। सब लोग चुपचाप खड़े थे और तभी दूर से एक रोशनी आने लगी। वो रोशनी जैसे जैसे करीब आती गई मेरी घबराहट बढ़ती गई। मैं उस रोशनी से भागने लगा, लेकिन तभी इतने में उसके दोस्त ने बात को बीच में काटते हुए कहा, तुमने आगे क्या किया? वो रोशनी क्या थी? वो रोशनी, उसने थोड़ा रुकते हुए कहा। मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ सपना था, लेकिन जैसे ही मैं असल जिंदगी में जागा मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास खून की बूंदें थीं। पहले मुझे लगा ये मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जब मैंने पास जाकर देखा तो खून सच में था। उसका दोस्त ये सुनकर सिहर गया। उसने घबराते हुए कहा, यह तो बहुत डरावना है। क्या तुमने इसके बाद किसी से बात की? नहीं, मैं बहुत डर गया था। उसी डर के बीच आज मैं तुमसे मिला हूं, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है कि कहीं यह सपना सिर्फ सपना नहीं था। शायद वो रोशनी, वो आवाजें, वो खून, सब कुछ असल में हो रहा हो। इतना कहकर वो दोस्त अचानक चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी रास्ते में उन्हें एक हॉस्पिटल दिखा। उसका दोस्त बिना कुछ कहे सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला गया और डॉक्टर से कहा, मुझे खून देना है। यह सुनकर पहला दोस्त हैरान हो गया। तुम अचानक खून क्यों देना चाहते हो? उसके दोस्त ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब डॉक्टर ने खून निकालना शुरू किया तभी कमरे की लाइटें अचानक झपकने लगी। माहौल अजीब और डरावना हो गया। तभी हॉस्पिटल के बाहर से वही रोशनी दिखाई देने लगी जो उसने अपने सपने में देखी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। उसी समय डॉक्टर ने भी उसकी ओर अजीब नजरों से देखा। डॉक्टर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, मानो वो कुछ छिपा रहा हो। दोस्त ने देखा कि डॉक्टर के हाथ में चाकू है, वही चाकू जो उसने अपने सपने में देखा था। वो चिल्लाया और कमरे से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे बंद थे। अचानक से कमरे के एक कोने में उसका भाई खड़ा हुआ दिखाई दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने सपने में देखा था। उसके भाई की आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके हाथ में वही खून से सना चाकू था। यह सपना नहीं है, उसका भाई धीरे से बोला। तुमने मुझे उस दिन बाहर क्यों फेंका? वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और अचानक उसका दोस्त जो खून देने गया था जोर से हंसने लगा। यह सब तुम्हारी किस्मत में लिखा था, तुम भाग नहीं सकते। कमरा धीरे धीरे खून से भरने लगा। हर तरफ से खून बहने लगा, जैसे कि पूरी जगह किसी की साजिश का हिस्सा हो। वो अब इस खौफनाक जाल में फंस चुका था। कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने भागने की आखिरी कोशिश की, लेकिन सब कुछ बंद था। अचानक से एक जोरदार आवाज आई और दरवाजा खुल गया। वो बाहर भागा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा वो अंधेरे में गिरता चला गया, जैसे कोई गहरी खाई हो जहां से बचने का कोई रास्ता ना हो।
जब उसने आंखें खोली, वो अपने बिस्तर पर था। उसने राहत की सांस ली। शायद ये फिर से सपना था, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसने अपने हाथ पर खून की ताजगी महसूस की। बिस्तर के पास वो चाकू पड़ा था, खून से लथपथ, और दरवाजे पर वही अजीब आवाजें। क्या ये सब सच था या सिर्फ एक खौफनाक सपना? क्या अब वो कभी चैन से सो पाएगा? अगर आपको इस कहानी ने डरा दिया तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि आप हमारी अगली डरावनी कहानी भी सुन सकें। अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।